ठाकुर जी अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग भिन्न भिन्न अचार रखते हैं। एक में आम का अचार, इसमें नींबू का अचार, यहाँ टेटी का अचार, मिर्च का अचार, और अपने बीच के हस्तकमल के भाग में ठाकुर जी चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी का कवल लेते हैं। एक बार पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर पाते हैं, फिर कोई सखा से कहते हैं, अरे तू कौन सी सब्जी बना के लाया? बोले बैगन की है, मुँह को खवा, उसके हाथ से खाते हैं। फिर अपनी रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं। तू कौन सी सब्जी लेके आया हो? कौन सी कढ़ी लेके आया? तू पवा। कभी कभी सेवा में बहुत व्यवस्थित थाली नहीं लगानी होती। कभी कभी ऐसा भाव रखो आज ठाकुर जी वन भोज करेंगे, तो वन भोज में कैसे, एक बड़ा रोटला, उसी के बीच में चटनी, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, रोटी के ऊपर ही। कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज के भाव से ऐसे भोग लगाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से। प्रसिद्ध कथा है कि मधुमंगल छुप करके कड़ी पी गया था। बासी कड़ी थी, खट्टी कड़ी थी, लेकिन सब ग्वालान ने ठाकुर जी से जाके कही, लाला बड़ो चतुर है मधुमंगल। बोले क्यों? कड़ी बना के लायो, कोई और खा नहीं ले, या हमारे चुपचाप खा रहा हो एकांत में बैठ के। ठाकुर जी बोले दारी के बताऊं अभी। दौड़ के गए, अरे मधुमंगल। मधुमंगल मुंह से लगाए पूरा घड़ा पी रहा था कड़ी का, और जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं बच नहीं जाए, ठाकुर जी पाएंगे तो खट्टा कड़ी है उनको लगेगा। लेकिन लाला माने ना है, जबरदस्ती मांग ले, या हमारे जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए, मधुमंगल क्या कर रहे हो? मधुमंगल ने जैसे ही मुख से हटाई, कछु ना लाला। अच्छा हम ते कड़ी छुपा के खा रहे है ना? लाला बात वो ना है, 3 दिन आते घर में कछु बनो ना है, एक एक कड़ी पा रहे हैं सबरे घर के। अब तू तो राजा को लाला, तेरे घर तो रोज नए नए पकवान बने, हम तो लाला गरीब है। 3 दिन पहले की कड़ी धरी, बासी है गई, दुर्गंध आ रही वहां में ते, खट्टी है गई। तू खावेगो तो तू को कर्कश लगेगी, या हमारे एकांत में खा रो। और तू माने ना है, सामने बैठतो तो जरूर खातो, या हमारे एकांत में खा रो। ठाकुर जी बोले बिना चाखे कैसे जानूं कि खट्टी है? तेरे कहवे ते थोड़ी मानूंगा मैं तो चाखूंगा। मधुमंगल बोलो अब तो लाला में सबरी पा गए हो, या मैं तो बच्ची ना है। ठाकुर जी बोले हिलियो मत इतकुआ। और ठाकुर जी ने उस ऐसे थोड़ी पकड़ी और अपने समीप लेकर के बोले, तेरी नाक पे, होठ के ऊपर और यहाँ पे थोड़े थोड़े कड़ी के कण लगे, मैं इनको चाट लूं? नहीं नहीं लाला ऐसा नहीं। इतने तो ठाकुर जी ने पकड़ के जीभ निकाल के चाट गए। नाक पे, होठ के ऊपर, गाल पे जो जो कड़ी के थोड़े भाव मिले, ठाकुर जी चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। लाला तू इतनो प्रेम मत करे कर हमते, हम ब्रजवासी, हमें तो गोबर की सुगंधी आती रे। हम कछु भी पहन लें, कछु भी खा लें, ना उठवे को ढंग ना बैठवे को ढंग, हम तो ऐसे ही बावड़े से। और तू इतनो प्रेम देवे हमें, हमें ऐसा लगे हम जन कौन है। ठाकुर जी बोले ये भेद बता कि तू मुझको अलग काहे को कह रहा है? अरे मैं हूं ब्रजवासी हूं, मैं हूं तेरे जैसा हूं। और भैया कड़ी ने खट्टी तो हती, लेकिन तेरे मुख लग जावे तो मीठी सी लग रही मोहे तो, बहुत अच्छी। मधुमंगल ने ठाकुर जी को हृदय से लगा ली। बोले लाला तू बहुत प्रेमी है। अब यहां ये लीला चल रही है, लेकिन आकाश से समस्त लीला देख रहे देवता कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं। ये परमात्मा है, ये सच में भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा कहकर के जिनको निवेदन किया जाता है, ये वही है। खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन कहकर के जिनको पूरे विश्व में देखने की भाव कही जाती है, ये वही है। जिनके सामने बैठने से पहले अपरस की भावना रखनी पड़ती है, और अपरस में आया हुआ व्यक्ति भी इनको स्पर्श करने से पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर सूचि कहकर के स्पर्श करता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, तब इनके स्पर्श के अधिकार मिलता है। और ये ब्रजवासियों के मुख से मुख लगा के उनकी कड़ी चाट रहे हैं।
ये परमात्मा है। ये प्रसंग जब मैं सोचता हूं ना तो मेरे मन में आती है, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं घूमेगी। कई बार लोग बोल देते ना, ठाकुर जी ने रास किया, ये रास कोई भगवान करते हैं? ठाकुर जी ने चोरी करी, चोरी कोई परमात्मा करता है? आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी बोलते हैं गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को यूं करते हैं। अरे वो परमात्मा, उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसके सामने ऐसा करते हैं लोग वृंदावन जाने वाले। आपकी गलती नहीं है, हमारा निर्माण करने वाले ब्रह्मा की भी मति घूमी थी, तो हमारी घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की लीला में संशय उत्पन्न होना ही सामान्य बात है, ब्रह्मा को भी हुआ। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि चित्त में है तो संशय नहीं होगा, स्वीकार होगा। भक्ति का केवल आवरण है, ज्ञान का केवल आवरण है, तो संशय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि पूर्ण रूप से चित्त में विद्यमान होगी तो संशय नहीं, स्वीकार होगा। जो कर दें ठाकुर जी, हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, मोहे जोई सोई सोई करे प्यार।